हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं रिलेटेड टू द प्लांट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स वो पढ़ ली हैं। ठीक है, आज हमें पढ़ना है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म के बारे में कि प्लांट्स में अक्रॉस द मेम्ब्रेन चीज़ें किस किस प्रोसेस से पास होती हैं। तो बेसिकली देयर आर टू प्रोसेसेस जिससे मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है पैसिव ट्रांसपोर्ट। दोनों में क्या डिफरेंस है उसकी बात करेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तो ये एक ऐसे तरीके का ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है जिसके थ्रू मेम्ब्रेन से मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के बाहर से सेल के अंदर, सेल के बाहर से सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, ओके, दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन बात ये है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है, मेम्ब्रेन में मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें कुछ एनर्जी का खर्चा आता है। ठीक है ना, क्या होता है उसमें कुछ एनर्जी का खर्चा आता है तभी वो ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए मॉलिक्यूल्स को किसकी ज़रूरत है? एटीपी की ज़रूरत है। अगर एटीपी होगा, एनर्जी होगी, तो ही इस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये कैसा होता है? ये होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब मॉलिक्यूल्स जो है हाई से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ नहीं मूव करते हैं, बल्कि कैसे मूव करते हैं? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। तो जब मॉलिक्यूल लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे तो एनर्जी लगानी पड़ेगी उस काम को करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये एक पहाड़ है, लेट्स से कि ये एक पहाड़ है, ठीक है, और आपने इस पे चढ़ना है। तो आप जब इस पे चढ़ेंगे तो आपको क्या लगेगा? एनर्जी लगेगी ना चढ़ने में, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? अप हिल ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम अप हिल ट्रांसपोर्टेशन भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एटीपी एनर्जी का खर्चा आता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल सिर्फ दो ही हैं और इधर जिधर सेल के दूसरी तरफ जहाँ मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वहाँ पे मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो मॉलिक्यूल्स लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे एटीपी एनर्जी का खर्चा आ रहा है और इस तरीके के ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, जो कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की। पैसिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसे तरीके का ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है जो कि जिसके अंदर एटीपी का खर्चा नहीं आता है। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का नंबर जो है वो क्या है? ज़्यादा है, और जिधर की तरफ सेल के अक्रॉस जहाँ वो ट्रांसपोर्ट हुए हैं वहाँ मॉलिक्यूल्स का नंबर कम है। तो मॉलिक्यूल्स कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं? हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ, इसीलिए देयर इज़ नो यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। और इस ट्रांसपोर्ट को हम डाउन हिल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पीक पे पहुँच गए, अब यहाँ से आपको नीचे आना है, तो नीचे आने में कोई मेहनत लगेगी क्या? नहीं ना। जब मेहनत नहीं लगेगी तो एनर्जी क्यों खर्च होगा? एनर्जी नहीं खर्च होगा तो किस तरीके का मैकेनिज्म हो गया? पैसिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म हो गया। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम डाउन हिल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स इसमें टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं। किधर? टुवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, मॉलिक्यूल्स हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ पास ऑन करेंगे। सब में देख लीजिए आप, ऐसा ही है। ठीक है, अगर हम बात करें पैसिव ट्रांसपोर्ट की तो पैसिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली दो तरीके का होता है। द फर्स्ट वन इज़ डिफ्यूज़न एंड द सेकंड वन इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिफ्यूज़न में हमने क्या पढ़ा था? अगर मॉलिक्यूल हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे डिफ्यूज़न। मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, ओके। दूसरी बात, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न किसको बोलेंगे? फैसिलिटेड डिफ्यूज़न एक तरीके का डिफ्यूज़न प्रोसेस ही है। उसमें किसी तरीके के किसी तरीके के एटीपी का खर्चा नहीं है। मॉलिक्यूल्स हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही मूव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मॉलिक्यूल्स को हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने के लिए एक स्पेशल तरीके के प्रोटीन चैनल्स की ज़रूरत है, जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम कैरियर प्रोटीन बोलते हैं। व्हाट दे आर नोन एज? दे आर नोन एज कैरियर प्रोटीन। ठीक है, जो कि मॉलिक्यूल्स को सेल के बाहर से सेल के अंदर ले जाने में मदद करेंगे।
तो ये क्या कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं ना, डिफ्यूज़न होने में मदद कर रहे हैं, डिफ्यूज़न को फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसीलिए इन प्रोटीन, इस तरीके के डिफ्यूज़न को हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न बोलते हैं, जो कि कैरियर प्रोटीन्स या इनको हम चैनल प्रोटीन्स भी बोलते हैं, चैनल्स प्रोटीन्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो दिस आर द टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन क्या है और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अब हमने जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न पढ़ा उसके बारे में थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न की, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न कैसा प्रोसेस है, इट इज़ पैसिव अब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट, पैसिव प्रोसेस है, एक्टिव नहीं है, पैसिव है, क्योंकि एनर्जी का कोई खर्चा नहीं आ रहा है। ठीक है, नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, दैट्स व्हाई इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस। ठीक, इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ कैरियर और स्पेशल प्रोटीन्स। ये प्रोसेस कैसे होता है, कुछ कैरियर प्रोटीन्स की मदद से या चैनल प्रोटीन की मदद से या कुछ स्पेशल प्रोटीन की मदद से होता है, जिनको हम पोरीन्स बोलते हैं। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन सेल मेम्ब्रेन में आपके क्या लगे होंगे, कुछ स्पेशल चैनल या कैरियर प्रोटीन्स या पोरीन्स लगे होंगे, जिसके अक्रॉस मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होता क्या है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जैसे नॉर्मल डिफ्यूजन में हो रहा था। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, आखिर ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनको मूव करने के लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करने की ज़रूरत है, जिनको स्पेशल तरीके के प्रोटीन्स लगेंगे अगर वो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, लिपिड सॉल्युबल कंपोनेंट कैन ईजिली पास। क्या होता है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है भाई, लिपिड बाइलेयर होता है ना, लिपिड बाइलेयर मॉलिक्यूल, सेल मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बाइलेयर मॉलिक्यूल। अब अगर इसके थ्रू लिपिड ही मूव करेगा तब तो आराम से मूव कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइक डिजॉल्व लाइक, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये लिपिड है, ये भी लिपिड है, इसके थ्रू लिपिड ईजिली मूव कर जाएगा। तो कौन से प्रोसेस से मूव करेगा, डिफ्यूजन से करेगा, नो इश्यूज। ठीक है, या ऑस्मोसिस बोल लीजिए आप, ऑस्मोसिस से करेगा। लेकिन अगर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो लिपिड सॉल्युबल नहीं हैं, ठीक है, जो कि हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक मतलब जो कि वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को किन की ज़रूरत पड़ती है, कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसका होता है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स का होता है। वाटर लिविंग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका क्या होता है, उनका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। और जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, वो नॉर्मली क्या करेंगे, वो नॉर्मली आपका ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्टेशन मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन कर सकेंगे, इधर बाय ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ठीक है, बात समझ आ रही है। रिक्वायरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन के लिए, चाहे वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो या नॉर्मल डिफ्यूजन हो, उसके लिए किसकी ज़रूरत है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की ज़रूरत है। ठीक है, ये काम कहाँ होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में होगा, मतलब हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर मान लीजिए मैं किसी रूम में हूँ, मैंने एक कॉर्नर में एक अगरबत्ती जलाई, पूजा वाली अगरबत्ती, ठीक है, तो तुरंत ही क्या होता है, थोड़े समय में अगरबत्ती की स्मेल पूरे घर में फैल जाती है, या आपने परफ्यूम लगाया तो उसकी स्मेल भी लोगों तक जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जहाँ आपने वो चीज़ जलाई है वहाँ पे उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है और दूसरी जगह उसका कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे और आराम से डिफ्यूजन के थ्रू क्या करेंगे, पास ऑन हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑल्सो। इसके अलावा कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जैसे कि एक्वापोरिन्स, ठीक है, और कुछ आयन चैनल्स हैं, ये साइट होते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के। एक्वापोरिन्स के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है और आयन चैनल्स के थ्रू सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे जो आयन्स हैं ये सारे के सारे आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आई थिंक आपको जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के टाइप्स हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दैट विल बी क्लियर। ठीक है, तो मिलते हैं तब नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ेंगे इसके आगे की चीज़ें, विच इज़ एक चीज़ हमारी रह गई है अभी, विच इज़ प्लाज्मोलिसिस। की प्लाज्मोलिसिस क्या है, ऑल्दो हमने एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस किया है तो वहाँ मैंने आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बताया था, बट स्टिल वी विल डील विद दैट इन डिटेल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।